सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आपने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने जम्मू कश्मीर थोड़ा सा उनके नाम के बारे में जाना होगा और कौन कौन सी बुक्स आई थी उनके नाम भी आपने देखे होंगे। तो आज हम देखते हैं, थोड़ा अब स्टार्ट करते हैं हम मेन जो पार्ट इसका हिस्ट्री का है। तो जैसे कि आपको पता है हिस्ट्री जो हमारी है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक तो हमारी आती है अर्ली हिस्ट्री, आज जिसको हम एंशंट हिस्ट्री बोलते हैं। फिर हमारी आती है मेडिवल हिस्ट्री और फिर आती है उसके बाद हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। सबसे पहले अर्ली हिस्ट्री के बारे में। अब यहाँ पे जो अर्ली हिस्ट्री है कश्मीर की, इसको हम हिंदू पीरियड भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं हिंदू पीरियड? क्योंकि इस वाले पीरियड में, इस वाली हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं ने क्या किया है, यहाँ पे रूल किया है। कहाँ पे? कश्मीर में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं महाभारत पीरियड, क्योंकि महाभारत के टाइम पे ही जो हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। जो हमारा राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी बुक में जो है महाभारत पीरियड जो है वहाँ से ही लिखी गई है हिस्ट्री। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं गोनंदा डायनेस्टी के बारे में। जो यहाँ पे गोनंदा डायनेस्टी है उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले जो है गोनंदा या फर्स्ट आते हैं यहाँ पे। कौन है? गोनंदा फर्स्ट, हु इज़ द रूलर ऑफ फर्स्ट रूलर ऑफ आर फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे कौन है? गोनंदा फर्स्ट। और अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट किंग जो है जम्मू कश्मीर में के कौन है, तो वो थे महाराजा गुलाब सिंह। तो फर्स्ट किंग जो है कश्मीर के वो गोनंदा फर्स्ट हैं। लेकिन फर्स्ट किंग अगर जम्मू कश्मीर का पूछा जाए तो वो हैं गुलाब सिंह। तो यहाँ पे क्या होता है, गोनंदा फर्स्ट जो है यहाँ पे फर्स्ट किंग है कश्मीर का। इसने जो है ये क्या था, गोनंदा डायनेस्टी का फाउंडर भी है। ये क्या है? गोनंदा डायनेस्टी का फाउंडर भी है। इसको एलाई ऑफ जरसंदा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो नाउन एज एलाई ऑफ जरसंदा। इसने क्या किया, इसकी डेथ अब कैसे होती है? इसने क्या है, महाभारत में क्या है, इसने लड़ाई लड़ी थी किसके अगेंस्ट? कृष्णा के अगेंस्ट। लेकिन कृष्णा क्या करता है, इसको वहाँ पे मार देता है उस लड़ाई में। तो यहाँ पे गोनंदा फर्स्ट जो है ये ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद इसी का बेटा आता है दामोदर फर्स्ट। क्या आता है? दामोदर फर्स्ट। और यहाँ पे आपको नाम ऐसे ही मिलेंगे जैसे कि गोनंदा फर्स्ट, गोनंदा सेकंड, दामोदर फर्स्ट, दामोदर सेकंड। ये क्योंकि इनके नाम ही ऐसे होते थे, गोनंदा फर्स्ट और सेकंड, ऐसे ही फर्स्ट सेकंड जैसे नाम। तो यहाँ पे क्या करता है, गोनंदा फर्स्ट के बाद आता है इसका बेटा दामोदर। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, पहले राजा का बेटा ही राजा बनता था। तो यहाँ पे दामोदर फर्स्ट आता है। दामोदर फर्स्ट जब इसकी भी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, यशोवती जो होती है, जो यशोवती जो है यहाँ पे रूलर बन जाती है। और यही जो है फर्स्ट फीमेल रूलर है कश्मीर की। ये क्या है? कश्मीर की थी। जो JNK की है वो एक और लेडी है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये क्या थी? फर्स्ट फीमेल रूलर है कश्मीर की। फर्स्ट फीमेल रूलर कश्मीर की कौन है? यशोवती। फर्स्ट किंग कौन था? गोनंदा फर्स्ट। अब ये जो यशोवती थी, यशोवती किसकी वाइफ थी? ये जो है वाइफ थी गोनंदा फर्स्ट की। गोनंदा फर्स्ट की क्या थी? ये वाइफ थी। फिर यशोवती के बाद जो है इसी का बेटा आता है गोनंदा सेकंड, जिसने रूल किया कश्मीर पे। और ये कहानी कब की है? 3000 BC साल पहले की। 3000 BC जब था तब उस टाइम पीरियड में जो है गोनंदा डायनेस्टी चल रही थी। अब ये जो अगर आपको पूछा जाए कि ड्यूरिंग महाभारत वार, ये जो है गोनंदा जो है ये महाभारत पहले से ही स्टार्ट हुई है। ये जो डायनेस्टी है उससे पहले स्टार्ट हुई है। लेकिन ड्यूरिंग द वॉर, कौन सी वॉर? महाभारत वॉर जो हुई थी उस टाइम पे कौन से रूलर थे? उस टाइम पे रूलर थे गोनंदा सेकंड। अब गोनंदा डायनेस्टी के बाद जो है हमारे आते हैं यहाँ पे पांडवास। पांडवास ने भी जो है रूल किया है कश्मीर पे। अभी इसमें आते हैं दो इम्पॉर्टेंट नाम। बहुत सारे रूलर्स आए हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है इसमें दो ही हैं, दैट इज़ हरियंदर और सैंडीमैन। अभी हरियंदर क्या है? हरियंदर के फादर का नाम था परीक्षित और इसके ग्रैंडफादर यानी कि इसके दादा जो हैं उसका नाम था अर्जुना। इसके बाद आता है सैंडीमैन। ये इंपॉर्टेंट है पांडवास में क्योंकि इसने क्या है, ये जो शंकर आचार्य टेम्पल है इसको रेनोवेट करवाया था। क्या करवाया था? रेनोवेट करवाया था। लेकिन बनवाया किसने था? वो था गोपादित्य, जिसने शंकर आचार्य टेम्पल को बनवाया था। अब सैंडीमैन, जैसे कि आपने पीछे लेक्चर्स में देखा होगा, जाम्बू लोचन के नाम पे जम्मू का नाम पड़ा, इसी तरह से इसके नाम पे भी एक कैपिटल है, एक सिटी थी जिसका नाम था
सेंडीमत नगर, क्या नाम था उसका? सेंडीमत नगर, एक कैपिटल इसके नाम पे है, दैट इज सेंडीमत नगर। लेकिन बाद में क्या हो गया, ये सेंडीमत नगर जो है ये डिस्ट्रॉय हो गई। क्या हो गई? डिस्ट्रॉय हो गई ड्यू टू द अर्थक्वेक्स, और यही बाद में बन गई हमारी वुलर लेक। और ये वुलर लेक कहाँ पे है? गांधरबल में। इसके बाद पांडवास, जैसे गोनंदा डायनेस्टी आ गई, पांडवास आ गए। इसके बाद आता है साइरस। कौन आता है? साइरस का रूल। ठीक है, अब ये साइरस कौन था? ये फाउंडर था पर्शियन एम्पायर का, ये पर्शिया से था। ये क्या था? फाउंडर ऑफ पर्शियन एम्पायर और एक्मेनीज एम्पायर भी। अब इस एम्पायर का, पर्शियन एम्पायर और एक्मेनीज एम्पायर जो था, इसका एक रूलर था अलेक्जेंडर। क्या था? रूलर अलेक्जेंडर था। अगर आपसे पूछा जाए कि अलेक्जेंडर, व्हेन डज अलेक्जेंडर लेफ्ट इंडिया, इसने लेफ्ट कब किया था इंडिया को? जब रूलर कौन था कश्मीर का? अभिसारा। जब रूलर कश्मीर का अभिसारा था, उस टाइम पे अलेक्जेंडर जो है इंडिया को छोड़ के चले गए। और ये कौन सा पीरियड चल रहा है? पर्शियन पीरियड। अब इसमें क्या है, ये जो अकेमेनियंस हैं पर्शिया के, इन्होंने बहुत ही कम टाइम के लिए, इन्होंने ज़्यादा टाइम के लिए यहाँ पे रूल नहीं किया है कश्मीर में, बहुत कम टाइम के लिए इन्होंने रूल किया है। गोनंदा सेकंड, जब ऊपर देखा आपने गोनंदा सेकंड, गोनंदा सेकंड के बाद भी अराउंड 35 किंग्स आए हुए, किसमें? गोनंदा डायनेस्टी में। लेकिन उनका कुछ इंपॉर्टेंट रोल उतना है नहीं, लेकिन इनका रिकॉर्ड भी एक बुक में है, मुल्ला अहमद की एक बुक है, रत्नाकर एक बुक है, क्या? रत्नाकर, जो संस्कृत में लिखी गई है। और ये भी कब लिखी गई थी? एट द टाइम ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, क्योंकि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के टाइम पे ही मुल्ला अहमद है जिसने जो है राजतरंगिनी को लिखा था, ट्रांसलेट किया था इनटू द पर्शियन लैंग्वेज। इसने क्या किया? रत्नाकर भी एक बुक लिखी जिसमें ये जो 35 किंग्स है जिन्होंने रूल किया गोनंदा डायनेस्टी में, और उनका भी रिकॉर्ड है। इसके बाद आता है हमारा मौर्यन अम्पायर। ठीक है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।